महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इसमें लिखा हुआ है कि जब महाराज रामचंद्र जी जंगल से आए, वापस राजा बन गए, महाराज बन गए, तो इसके पश्चात वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की और रचना करके अपने दो शिष्य लव और कुश को इसे याद करवा दिया। और लव कुश जा जाकर भ्रमण करके इसको सुनाते थे। एक दिन अपने उस पिता के भी भी पहुंच गए जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, और भगवान राम को पता नहीं था कि ये मेरा पुत्र है, और लव कुश को पता नहीं था कि ये मेरे पिता है, और उनकी सभा में इस रामायण को सुनाए। वही कथा यहाँ से चल रही है। इसमें बताया गया है कि राजा दशरथ के राज्य बहुत ही सुंदर थे। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था जो वेद को नहीं पढ़ता था, वेदानुकूल उनके जीवन नहीं होते थे, या वेद के जो अंग हैं 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तछंद, ज्योतिष, इसके विद्वान नहीं होते थे, सभी इसके विद्वान होते थे और बहुत ही सुंदर वातावरण होता था। इसी क्रम में राजा दशरथ को ये समझ में आया कि मुझे तो पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और उसी अश्वमेध यज्ञ के लिए वो ऋषियों मुनियों को बुलाकर तैयारी कर रहे हैं। और उसी क्रम में सुमंत जी इन्हें एक कथा सुना रहे हैं कि आपके एक मित्र हैं रोमपाद, अंग देश में रहते हैं, उनके जामाता माने दामाद ऋषि श्रृंग है, जिनकी पत्नी शांता है। तो ऋषि श्रृंग और शांता जी दोनों को आप बुलाइए और उनके माध्यम से यज्ञ कीजिए, तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी कथा को बढ़ाते हुए आज 11वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है, बालखंड का होगा। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणांकुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज राजा होंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांतानां भविष्यति। पुत्रस्त्वंगस्य राजस्तु रोमपाद इति श्रुति सुतः, तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः। अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम्, आहरे त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषसिंह मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। तो इस प्रकार से शांता के संबंध में इसमें कहा गया है कि दशरथ की पुत्री थी, कौशल्या और दशरथ की पुत्री थी, और ये रोमपाद जी को दे दिए थे गोद, और उन्हीं के साथ ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ था। तो इन्हीं को यज्ञ में लाने की बात चल रही है। श्रुत्वा राज्योऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च, प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः, आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहिष्टेनान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋषि को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः, ऋषिशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः,
लभते च स तंकामं द्विजमुख्याद् विषामपते। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए स्मरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमाः वंश प्रतिष्ठा नकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं सदेव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। ये कथा सुमंत जी दशरथ जी को सुना दिए कि इस प्रकार की बातें पहले ही होने वाली है, इस समय होने वाली है और पहले सतयुग में ही सुनाए थे। तो आप इस प्रकार से यदि करेंगे, उन्हें बुलाकर यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पुत्र प्राप्त होगा ही। और इस पर एक बात विचार करने वाली बात है, आप पत्रकार हैं, ये सुमंत जी बस इतना ही तक कथा कहते हैं कि उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। यदि सनत कुमार ऐसे कथा सुनाए रहे होंगे तो फिर तो आगे की बात भी सुनाए रहे होंगे ना, कि दशरथ के 4 पुत्र होंगे, वो फिर क्या कहते हैं जब राजगादी उनको होगी तो उसी समय में वो वन चले जाएंगे, दशरथ जी मर जाएंगे, ये सब भी तो सुनाना चाहिए था। तो ये सब भविष्यवाणी तो हुई नहीं, और पुत्र प्राप्ति होगी तहाँ तक इसमें भविष्यवाणी इसमें लिखी हुई है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि इसमें कहाँ तक बातें सही हैं। ये सब बहुत सारी बातें इसमें ये है, बात इतनी ही सही है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और वो पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने के लिए ऋषि सिंह को बुलाए और यज्ञ किया और पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सब बातें जो है तो अपने तरफ से किसी ने इसमें लिख करके मिला दिया है, ऐसा समझ में आता है। विचार करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।